नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस शेयर की बात की है तो बीते कुछ महीनों में इसमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है और पूरे रिलायंस स्टॉक में ही अच्छी तेजी आई है। अब रिलायंस का शेयर भाग रहा है, पीछे पीछे जियो का शेयर भी भागा है। ये दोनों ही स्टॉक्स एक साथ चले हैं, बहुत बढ़िया रैली में रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां से भी पैसा लगाया जा सकता है? तो देखिए, मेरा मानना ये है, दो चीजें हैं इस समय स्टॉक में। दोनों चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। लेना नहीं लेना वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका डिसीजन होगा। अब क्या क्या दो चीजें हैं वो समझ लीजिए। पहली है मोमेंटम, इसमें बाइंग डिमांड जिसकी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, और दूसरे हैं फाइनेंशियल्स वैल्यूएशंस जो कि थोड़े स्ट्रेच्ड लग रहे होंगे। आप और हम वही हैं जो शेयर को 260 रुपए पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भैया 1200-1500 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, कैसे खरीद लें, प्रॉफिट तो है ही नहीं, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कैसे खरीद लें। तब मैं आप सभी के साथ क्या कहता था कि प्रॉफिट आ जाएगा, ये बेस बहुत छोटा है, बहुत तेजी से ग्रो करेगा। मैंने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। एक तो अपना ही दिया था कि अगर मैं यहां से एक कोई नया यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करूं या कोई भी प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे मैं अपने व्यूअर से इस चैनल पे आके बोलूंगा कि आप लोग मेरे साथ वहां पे आ जाइए, सपोर्ट दे दीजिए, तो डेफिनेटली मेरी जनता वहां जरूर जाएगी। जो लोग हमसे कनेक्टेड है वो जरूर जाएंगे। तो ये क्या है कि मेरा एक बेस है यहाँ पे जो बड़ा है, और मैं उस वाले नई चीज को कितनी भी तेज से शुरुआत में ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन एक बार जब मेरे लोग वहां चले जाएंगे तो मैं दोबारा आपसे बोलूंगा तो वो नई नई फैमिली हमारी जो क्रिएट हो रही है उनमें से कुछ ही लोग जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि सेम चीज जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस का प्रॉफिट छोटा है, उसको छोटे प्रॉफिट को रिलायंस अपने माध्यम से ही बड़ा बना सकता है, एक साथ प्रमोट मार के। ठीक है जी, लेकिन एक बार बेस बड़ा हो जाएगा उसके बाद ग्रो कंपनी खुद ही करेगी, ये क्लियर था। इसी के दम पे मैंने आपसे कहा था ले सकते हो। लेकिन अभी चीजें बदल गई हैं क्योंकि अब जो वैल्यूएशन है वो कुछ ज्यादा स्ट्रेच्ड हो गए हैं। आप देखें तो 2.5 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो रहा है, एग्जैक्टली 2,25,000 करोड़ का, जिसके सामने 8-9 हजार का पी ही मिल रहा है स्टॉक को। समझ रहे हो आप बात को? प्रॉफिट आप देखोगे तो अभी भी 150, 200, 300 करोड़ का है, लेकिन स्टॉक का प्राइस आप देखें तो ये 350 हो गया। एग्जैक्टली मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं उसका प्रॉफिट पहले, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्या यहां से लिया जा सकता है। नहीं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैं फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग सेकंड पार्ट जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो में। अभी अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट 31 करोड़ का आ रहा है कंपनी का। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या दर्शा रही है? ये चीज हमें दर्शा रही है कि प्रॉफिट अभी नहीं है कंपनी के पास, बट वो बड़ा हो सकता है, लेकिन स्टॉक का प्राइस पहले ही भाग गया है। अब क्यों भागा है, ये भी कुछ ना कुछ कारण तो होगा। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, रिलायंस का डायरेक्ट शेयर, रिलायंस की ही डीमर्ज एंटिटी है, 6% इक्विटी। अब रिलायंस का मार्केट कैप बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ गया है। दूसरी बड़ी बात है, इसमें दबा के बाइंग हो रही है, प्लस इसकी डिमांड बहुत हैवी है। ये स्टॉक जब आईपीओ डीमर्जर के बाद बाजार में लिस्ट हुआ था, 21 अगस्त को हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। उस लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक में एक फॉल आया, और उस फॉल में A to Z म्यूचुअल फंड्स जिनके पास ये स्टॉक आया था उन्होंने और खरीदा। उन्होंने कहा कि ये तो मौका है मेरे लिए, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, उन्होंने अपना पैसा ऑलमोस्ट 70-80% से ग्रो कर लिया, इनफैक्ट डबल भी करा है कुछ लोगों ने। अब 200 रुपए पे लिया होगा तो एवरेज बाइंग आई होगी 220-225 की, 350 खड़ा है तो 50% तो सीधा सीधा बन गया पैसा। अगर आप 6-7 महीने में 50% बना रहे हो तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। रिलायंस का शेयर भी ऊपर जाता दिख रहा है, कच्चे तेल के गोदाम भी ऊपर जाते दिख रहे हैं, तो जियो भी ऊपर जा सकता है। प्लस बाइंग हैवी हो रही है, डिलीवरी आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स का फोकस बन रहा है, तो वो भी पॉजिटिव है। जब कोई चीज चलती है तो रिटेल इन्वेस्टर वैल्यूएशन वगैरह देखता ही नहीं है, इसीलिए वो आगे चल के ट्रैप होता है। लेकिन अगर आप बहती गंगा में हाथ धो लो तो फिर क्या दिक्कत है? यानी एंट्री मारो, एग्जिट मार दो। कहना मेरे लिए बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस समय हमें डिसीजन लेना जरूरी हो जाता है एग्जिट साइड पे भी। इन केस मैं बहती गंगा में हाथ धोने तो गया, लेकिन पता चले गंगा वहीं से लौट रही हो, तो क्या करना है? मेरे को लौटते समय भी एग्जिट मारना है, मेरे को जल्दी प्रॉफिट बुक, लॉस बुक भी करना पड़ेगा। तो जो भी आपको भाव समझ में आता है उस भाव का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और एग्जिट मार देना अगर घूमता है तो। अदरवाइज अभी तो भैया चल रहा है ये शेयर, 380 भी आ सकता है, 400 भी आ सकता है, लेकिन इवेंचुअली वापस नीचे भी आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो अभी बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। अगर आप धोने जा रहे हो और स्टॉप लॉस सोच रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 325 से 330 के बीच में आपका एसएल बनना चाहिए। आपके टारगेट्स पूरे खुले हुए हैं, ऊपर पूरी विंडो खुली हुई है।
जहां पे 380, 400 एंड देन देखते हैं क्या आता है। तो अभी तो ऊपर के घर पूरे तरीके से खुले हुए हैं, बाकी नीचे आने की अभी गुंजाइश दिखती नहीं है ज़्यादा स्टॉक में। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है वो तो बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक ना करें, और फ्रेश एंट्री के लिए मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दी हैं। डिसीजन इज योर्स। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।